हालेलुया। और ये भजन संहिता में और परमेश्वर का वचन एक परमेश्वर के भक्त के आनंद के बारे में है। हालेलुया। और भजन के लिखने वाले और यहाँ पर अपने आनंद को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। आइए हम पहला पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में लिखता है, क्या ही धन्य है वह हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष जो क्या करता है, यहोवा का भय मानता है। और क्या नीचे लिखा है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आपको परमेश्वर धन्यवाद करता है जब आपको परमेश्वर धन्य कहता है जब आप परमेश्वर का क्या करते हैं, भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं। कितने लोग हैं आज्ञाओं से प्रसन्न है? अभी चिलचिलाती गर्मी का मौसम है। हालेलुया। अभी गर्मी बहुत है। क्या आप इस भवन में आने के लिए आपके अंदर में एक प्रसन्नता है? क्या भवन में आने के लिए आपके अंदर में कोई आनंद काम कर रहा है कि मजबूरी में आ रहे हैं? यहां पर और परमेश्वर के वचन लिखे, क्या ही धन्य है वह स्त्री या पुरुष जो क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न रहता है। चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, कुछ भी समय हो, कुछ भी मौसम हो, लेकिन भजनकार लिखता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वह स्त्री, पुरुष, वो परमेश्वर के बेटी बेटा जो परमेश्वर के भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने से क्या रहते हैं। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमारे अंदर में एक प्रसन्नता रहना है। क्या रहना है? एक प्रसन्नता हमारे अंदर में रहना चाहिए, एक आनंद हमारे अंदर में रहना चाहिए। चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंड रहे, चाहे कुछ भी रहे, हमारे अंदर में एक आनंद काम करना चाहिए। मैं प्रभु के भवन में क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक आनंद हमारे अंदर में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और भजनकार यहाँ पर लिखता है, इसलिए बोलता है, वो आपके वचन वो लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा की भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए प्रसन्न रहते हैं तो आपके लिए परमेश्वर बड़ी बड़ी वायदा करता है, बड़े बड़े प्रतिज्ञा करता है। आगे हम पढ़ेंगे, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने से प्रसन्न रहते हैं तो यहां पर परमेश्वर के वचन लिखे, अगर आप परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के वचन को मानने से प्रसन्न रहते, परमेश्वर की संगति में आने से प्रसन्न रहते, आपके अंदर एक आनंद काम कर रहा है प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए, तो परमेश्वर का वचन आगे और यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है, उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा, पराक्रमी होगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर के वचन में वायदा करता है कि उसका वंश क्या होगा, पराक्रमी होगा। पराक्रमी होगा मतलब आप समझते हैं, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उसको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे कोई धंधा पानी के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो उसका आशीष किसके ऊपर जाएगा, आपके बच्चों के ऊपर भी वो ट्रांसफर हो जाएगा।
यहाँ पर परमेश्वर क्या वचन मिल रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। आपके परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, आपके प्रभु में बने रहने के कारण परमेश्वर के वचन में लिखा है आपका वंश क्या होगा, पराक्रमी होगा। आपके बेटे और बेटियां पराक्रमी होंगे, हर एक क्षेत्र में ऊंचा होगा, पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। आपको क्या करना है, आपको और हमको परमेश्वर में बने रहना है। क्या रहना है, बने रहना है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा प्रलोभन आता है कि हम क्या हो जाते हैं, हमारे बच्चों को कई बार प्रभु से अलग होकर के हमारे बच्चों को कहीं दूर जाना पड़ता है। फ्री में क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन में जो कोई ऐसे कोई चीज को हम देखते हैं कि मेरे यहाँ पर मेरे बच्चे का फ्री में पढ़ाई होगा, तो हमारे अंदर में क्या हो जाता है, एक लालच आ जाता है। हम अपने बच्चों को भी क्या कर देते हैं, परमेश्वर से दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या ही धन्य वह पुरुष जो क्या करता है, यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रसन्न रहता है, और उसके बेटी और बेटा भी क्या रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। आपको परमेश्वर के भय में जीना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि तू अपने बच्चों को भी क्या किया कर, परमेश्वर के वचन को सिखाया कर। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है वहां पर कि अपने परमेश्वर के वचन को अपने कहां पर लिखना बोलता है, हृदय के पट्टी पर, अपने चौखटों पर क्या करके रखना है बोलता है, लिख करके रखना है। अपने बाल बच्चों को सिखाना है, मूसा बोलता है, इस्राएलियों को बोलता है। ये व्यवस्था की जो बातें हैं, जो परमेश्वर का वचन है, उसको क्या करना है, आपके बाल बच्चों को भी सिखाना है कि परमेश्वर ने आपको कैसे मिस्र देश से क्या किया है, छुड़ा करके लेकर आया है। मेरे प्रियो, और जब आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर आपके बेटी और बेटा को क्या करेगा, पराक्रमी करेगा। होना आपको भी समझ नहीं आता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं प्रभु में चल रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं तो प्रभु में हूं, लेकिन मेरे जो पड़ोसी का जो बेटी है वो 95% के साथ पास हुआ है। कितने परसेंट के साथ, 95% के साथ पास हो रहा है। लेकिन मेरे बेटी बेटा कितने परसेंट के साथ पास हो रहे हैं, 60%, 65%। कभी कभी इसमें भी अटैक करता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में वायदा करता है, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने वाली बेटी बेटा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए प्रसन्न है, तो आपका बेटी और बेटा पराक्रमी होगा। कौन पराक्रमी होगा, आपका बेटी और बेटा, पड़ोसी का नहीं। चाहे 99% लेके आ जाए, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको कहाँ ध्यान देना है, आपके ध्यान को कहाँ केंद्रित करना है, परमेश्वर के वचन में आपके माइंड को सेट करना है। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करूंगा, जीऊंगा। बाकी परमेश्वर सब चीजों को क्या करता है, देख लेगा। मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को जीना है, बाकी सब चीजों को क्या करेगा, परमेश्वर देखेगा। मैं अपनी गवाही को थोड़ा सा रखना चाहूंगा। मेरा परसेंट ज्यादा नहीं है, कितना नहीं है, मेरा परसेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे बैंक की नौकरी को दिया। मेरा परसेंट 52-53 है 12वीं में। मुझसे विद्वान लोग, मुझसे बड़े बड़े डिग्री रखने वाले लोग, मेरे क्लास में टॉपर रहने वाले लोग अभी कहाँ है पता है आप लोगों को, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। मेरे से मेरे अभी मेरे क्लास में टॉपर व्यक्ति था, और उस व्यक्ति भी खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मुझे बैंक में क्या दिया है, नौकरी को दिया है। मैं अपने से इच्छा से प्रभु की अगर इच्छा होगा आगे छोड़ दूंगा, अलग बात है, लेकिन परमेश्वर मेरे डिग्री कितना है,
कम है, लेकिन मेरे हाई लेवल के जो डिग्री वाले हैं वो अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को क्या करके रखा है। और उसी मेरे अभी पिछले दिनों में एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा पता है? जो मेरे क्लास में टॉपर थे 12वीं क्लास में, और उसके बारे में परमेश्वर मुझे एक स्वप्न दिया कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्या है? बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और मैंने एक स्वप्न देखा कि हम लोग प्रभु के दास के साथ हम उस घर में सुसमाचार को लेकर के गए हैं। वो टॉपर है, मेरे क्लास समय का टॉपर है, मेरे गांव एरिया का टॉपर है। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था कि मोबाइल नंबर मैं किसी के माध्यम से लिया हूँ, उससे बातचीत करूंगा करके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और उस भाई के माइंड में टेंशन को परमेश्वर दिखाया। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तनाव में है। हो सकता है आगे चल के सुसाइड भी कर सकता है। उसका पिताजी भी सुसाइड किया है। और परमेश्वर क्या करता है, और मुझसे बातचीत किया कि हम प्रभु के दास के साथ उसके घर में हम सुसमाचार को लेकर गए हैं कि आपको क्या करना है, आप बहुत टेंशन में हैं। और मैं उससे अभी कनेक्ट होऊंगा, अभी कुछ दिन बाद मैं लगाऊंगा, ऐसे करके सोचा उसको फोन। वो मेरे क्लास का टॉपर था, लेकिन वो कहाँ पर है अभी? खेती बाड़ी कर रहा है। मतलब क्या टेंशन है मैं नहीं जानता, मैं बात भी नहीं किया हूँ उससे। लेकिन मेरा कम परसेंट है, लेकिन मुझे परमेश्वर कहाँ पहुंचा दिया? अभनपुर पहुंचा दिया। अभनपुर के बाद और कहाँ कहाँ लेके जाएगा मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वायदा करता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर के वचन में चलने से आप प्रसन्न रहेंगे, तो आपका बेटी बेटा का परसेंट कितना लगता है वो मायने नहीं लगता है। आपका बेटी कौन सा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है वो मायने नहीं लगता है। आपका बेटी बेटा कितना हाई लेवल की स्कूल में पढ़ा है वो मायने नहीं लगता है। लेकिन मायने रखता है हमारे जीवन में तो परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में लिखता है अगर तू परमेश्वर को मानने के लिए क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो परमेश्वर अपने वचन में वायदा करता है कि तेरी बेटी और बेटा क्या रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। कितना परसेंट बढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, हमको उसमें ज्यादा दिमाग को नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है, उसमें ज्यादा आप दिमाग को घुसाएंगे तो आपका सर में दर्द आ जाएगा। आपके दिमाग को परमेश्वर के वचन में घुसा दीजिए। आपको परमेश्वर के वचन को पालन करने के बारे में सोचना है। परमेश्वर के वचन मुझे क्या क्या बोलता है। परमेश्वर मुझे संडे आराधना जाने के बारे में बोलता है। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के बारे में बोलता है। परमेश्वर मुझे उपवास रखने के बारे में बोलता है। परमेश्वर के संगति में रहने के बारे में बोलता है। ये सब चीजों को आपको करना है, मुझको करना है। ये सब चीजों को करेंगे तो आपके बेटा, परमेश्वर अपने वचन, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर अपने वचन में बोल रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका वंश कैसा होगा, पराक्रमी होगा। भले आपका भाग अभी छोटा दिख रहा है, अय्यूब क्या बोलता है, चाहे तेरा भाग अभी छोटा हो लेकिन अंत में तेरी क्या होगा, बढ़ती होगा। आपका अंत ऐसी समाप्त नहीं होगा, आपका अंत ऐसी धूप में आते जाते नहीं होगा। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के लॉ में, परमेश्वर के कानून में है। जब आप परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर आपको धीरे धीरे करके क्या करेगा, बढ़ाएगा। बस आपको यह ध्यान देना है कि कभी भी लालच में आके, प्रलोभन में आके परमेश्वर से हटने के बारे में क्या नहीं करना है, नहीं सोचना है। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने के लिए आप प्रसन्न हैं, तो परमेश्वर आपके वंश को क्या करेगा, बोलता है वो पराक्रमी करेगा। आगे लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के भय पर चलने वाली बेटी और बेटा है तो आपके घर में धन संपत्ति क्या रहेगा। प्रभु को मानने के कारण, प्रभु के वचन पे चलने के कारण, आज तक मैं किसी व्यक्ति को नहीं देखा हूं जो आर्थिक क्षेत्र में डाउन हुआ होगा। अगर वो डाउन भी हुआ होगा तो उसकी हो सकता है, उसका मिस्टेक हो सकता है, उसकी गलती हो सकता है। कई बार हम प्रभु को, हम नाम के तो प्रभु को दिखाते हैं, क्या करते हैं,
हम नाम को दिखाते हैं कि मैं प्रभु को मानता हूं, लेकिन हमारा जो चाल चलन है वो कैसा रहता है, प्रभु के अनुसार नहीं है। अगर आपका जीवन में जो ऐसा रहेगा तो हो सकता है हम आर्थिक क्षेत्र में डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाली बेटी और बेटा है तो परमेश्वर का वचन वायदा करता है, क्या करता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर में धन संपत्ति रहती है? जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, भय मानते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक 10 से 22 पर, जो कोई भी एक जन जल्दी से पढ़ने के लिए बोल जाएंगे। नीति वचन 10 से 22। हालेलुया। धन किसके आशीष से मिलता है? बोलता है यहोवा की आशीष है। क्या है धन? कई लोग धन कमा रहे हैं, कई लोग पैसा कमा रहे हैं, कई लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग संडे आराधना छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में क्या नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, या फिर उसका पैसा कहीं चला जाएगा। क्या लिखे परमेश्वर के वचन में? क्योंकि जो संपत्ति कहां से है, एक बार और पढ़ेंगे बाहर। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। एक जगह में ऐसा भी लिखा है परमेश्वर के वचन में, कभी भी धनवान होने के लिए क्या नहीं करना, ये सोचकर कभी भी माइंड में नहीं रखना कि मुझे धनवान होना है। सबसे पहले किसमें ध्यान देना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान देना है। इसलिए प्रभु के वचन मिलकर सबसे पहले क्या करो तुम? उसके धर्म और राज्य की पहले खोज करना है। कभी भी पैसा के पीछे क्या नहीं करना है, नहीं भागना है। अगर कोई बोलेगा आप 500 रोटी कमाते हैं, संडे की आराधना के दिन में अगर 1000 रोटी दूंगा करके, तो आपको और मेरे को क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। सुनने वाले बनेंगे कि चलने वाले? हाथ उठा के बोलेंगे सुनने वाले कि चलने वाले? आपको और हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है। अगर कभी भी संडे के दिन में कई प्रकार की लालच हमारे जीवन में देता है, कई मजदूर करने वाले लोग हैं, बाकी दिन में उसका सैलरी कितना रहेगा, जो मिलता है वही रहेगा, लेकिन जिस दिन संडे पड़ेगा उस दिन उसका सैलरी डबल हो जाता है, उसका मजदूरी डबल कर देता है। क्या करेगा? जिस दिन संडे आराधना रहेगा उस दिन शैतान आपके मजदूरी को डबल करेगा और आपको परमेश्वर से अलग करेगा। लेकिन जब वो लेकर के जाएगा तो आपके और मेरे जीवन से टिबल लेके जाएगा। क्या लेके जाता है? इसलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो उसके घर में क्या रहेगा? धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। चौथा पद में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है और वह अनुग्रहकारी, दैवंत और धर्मी होता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाली बेटी और बेटा है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति क्या होता है? उदय होता है। जिस जगह में आपके लिए अंधकार था उसी जगह में परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? ज्योति को उदय करेगा। दुनिया क्या सोचेगा? यह जगह अंधकार की जगह है, लेकिन आपको उसी जगह में परमेश्वर क्या करता है? उठाता है। दुनिया क्या करेगा? आपके लिए कई प्लान बनाएगा, कई योजना बनाएगा, आप असफल हो जाएं, आप गिर जाएं, आप बदनाम हो जाएं, कई प्रकार की योजना आपके और मेरे लिए बनाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में क्या होता है? ज्योति उदय होता है। जो जगह दुनिया के लिए अंधकार है उस जगह में परमेश्वर आपको ज्योति के समान क्या करेगा? चमकाएगा।
मैं एक बार गवाही दिया था, मैं उसे फिर से मैं दोहराता हूँ। मैं एक बार बोला था कि हमारे गांव में, हमारे घर में गांव के लोग हमारे घर वालों को एक जगह दे दिया था। कैसा जगह दे दिया था? वो 6 में दे दिया था। ऐसी उन लोग को रहने दो, उधर ही रहने, पड़े रहने दो, उधर गंदगी है, क्या है? गांव वाले इधर रह रहे हैं जहां पर लाइट है, जहां पर लाइट लगा हुआ है। और हमारे घर को कैसे वाला जमीन दे दिया था? सबको आबादी दिए, सबको एक एक आबादी देना था। हमारे घर के लोगों को भी एक आबादी मिला, वो ऐसे अलग जगह में दिया गया था जहाँ पर गंदगी था। आप समझ सकते हैं, बोल रहा हूँ उतना में समझ जाइए। जहाँ पर कोई सुविधा नहीं था, जहाँ पर एक गड्ढा था, डबरा था, उस जगह में आबादी को दे दिया। कैसे दे दिया? दुश्मनी ऐसी जगह सड़ने दो, रहने दो। लेकिन अभी के डेट में आप जाएंगे ना, तो पहला घर हमारा सटर वाला हमारा ही मिलता है। अब तो और 2-4 बन गए अलग बात है, लेकिन पहला घर सटर वाला हमारा ही बना। मेरे कहने का मतलब, जो चीजें परमेश्वर दुनिया के लोग आपको क्या करेगा? बदनाम करना चाहेगा, या कोई चीजों में आपकी हानि पहुंचाना चाहेगा, और उस जगह में भी परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? लिखा है, ज्योति को उदय करेगा। संसार के लिए हो सकता है गलत जगह हो सकता है, लेकिन उसी चीज को परमेश्वर आपके लिए अच्छा बना देगा। हालेलुया। मैंने 3 बातों को बताया। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने से प्रसन्न रहते हैं, तो सबसे पहली बात मैंने बताया, आपका वंश क्या होगा? आपका वंश क्या होगा? पराक्रमी होगा। दूसरी बात मैंने बताया, आपके घर में क्या रहेगा? धन संपत्ति रहेगा। तीसरी बात मैंने बताया, आपके लिए अंधकार के जगह में ही आपके लिए क्या हो जाएगा? ज्योति उदय होगा। आगे लिखा है, जो पुरुष आगे लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। और तीसरी बात है परमेश्वर, चौथी बात है परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप क्या करेंगे? मुकदमे को क्या करेंगे? आपके जीवन में जो भी मुकदमा चल रहा है, उससे आप क्या होंगे? जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के भय में चलने वाली बेटा है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 51:36 को भी जल्दी से पढ़ने को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 51:36। नहीं, इसलिए यहोवा कहता है, हाँ, मैं तेरा क्या करूंगा? मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला भी लूंगा। कौन लड़ेगा? परमेश्वर आपके मुकदमा को लड़ेगा। आपके जीवन में कौन सा मुकदमा चल रहा है मैं नहीं जानता। हो सकता है वो दुष्ट आत्मा के साथ मुकदमा चल रहा होगा, हो सकता है कोई केसेस चल रहा होगा, हो सकता है और कई प्रकार की लड़ाई आपके जीवन में चल रहा होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तेरे मुकदमा को क्या करूंगा? अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे मुकदमा को क्या करूंगा? लड़ूंगा। और आगे लिखा है, मैं उसके सोतों को और ताल को भी क्या करूंगा? बोला है उस वचन में, सुखा दूंगा। जहां से आपकी समस्याएं पैदा हो रही है, सोते और ताल का मतलब समझते हैं? एक तालाब में कितना भी पानी डूबो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, पानी खत्म होगा क्या? क्योंकि वो सोता है, वहां से वो पानी निकल रहा है। वैसे आपके और मेरे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिससे समस्याएं निकल रही। क्या कर रहा है? वो सोता है, कई बीमारी के सोता है, कई दुष्टात्माओं के सोता है, उसको भी परमेश्वर क्या कहता है? सुखा देगा। जहां से आपकी समस्या पैदा हो रहा है, जहां से आपकी बीमारी पैदा हो रहा है, उसको परमेश्वर सुखाने का वायदा करता है। हालेलुया।
और 7वां पद थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ 7वां पद कोई। हालेलुया। और 5वीं बात मैंने बताया, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाली बेटी और बेटा है, परमेश्वर के वचन को भय मानने वाली बेटी बेटा है, तो आपके अंदर में कोई बुरा समाचार से क्या नहीं आएगा, बोलता है डर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डर कई क्षेत्रों से आता है। कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के डर आता है। अगर बोल देंगे रायपुर में भूकंप आ गए हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे अंदर में? एक डर काम करता है। कई बार हमारे कई प्रकार की बातें हैं जहां से क्या करता है, बुरा समाचार। आपके और मेरे जीवन में जब हमारे परिवारों में बुरा समाचार आता है तो हमारे अंदर में क्या आता है? डर भय आता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपके अंदर भय काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई आपको गलत समाचार भी पता चल जाए, कोई भी बुरी बात भी पता चल जाए, तो आपके अंदर में एक भय की जो आत्मा है वो काम नहीं करेगा। भय क्या चीज है पता है आप लोग को? एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, वो काम करना बंद कर देगा। कई लोग हैं जो कई बुरे समाचार सुनते तो उनके अंदर में क्या आ जाता है? घबराहट आ जाता है। और उसी घबराहट में ही क्या हो जाते हैं? एक के साथ दूसरा फिर क्या, एक व्यक्ति को कुछ हो गया तो दूसरा भी साथ में। यह भी एक स्पिरिट है जो एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। कई बार एक अभी कोविड-19 के समय में जानते हैं आप लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो समाचार सुन सुन के क्या हो गए थे, उसका दिमाग पूरा घूम रहा था बुरी समाचार से। यहाँ पर ऐसा भूकंप आ गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो आपके, और जब आप परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन को आप मानते हैं तो आपके अंदर में वो बुरी समाचार भी क्या नहीं करेगा, आपके अंदर में कोई डर भय को नहीं लाएगा। आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए प्रसन्न है। अभी एक बुरी समाचार निकल गया कि सबको ठठा रहे जा। अभी पिछले संडे भी कम हो गए थे थोड़ा से। आपको अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने के लिए प्रसन्न है तो आपके अंदर वो सब काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो काम नहीं करेगा। वो आप बोलेंगे नहीं, मुझे प्रभु के भवन में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसा, आपके अंदर में हिम्मत काम करेगा, हौसला काम करेगा। इसलिए मैं आज 4-5 बातों को बताया। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने से प्रसन्न है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न है, तो पहली बात है हम परमेश्वर के वचन में सीखे कि आपका वंश क्या होगा? पराक्रमी होगा। चाहे अभी हमारा स्थिति परिस्थिति कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारा वंश आने वाले दिनों में क्या रहेगा? पराक्रमी रहेगा। भले हो सकता है आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके बच्चों को और सरकारी नौकरी को क्या करेगा? देगा। आमीन। किसी ने बोला ये भविष्यवाणी था। हालेलुया। पहली बात है परमेश्वर आपके वंश को क्या करेगा? पराक्रमी करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा लेवल देगा। अगर आप मजदूरी कर रहे थे, आपका बच्चे क्या करेंगे? गवर्नमेंट नौकरी को परमेश्वर क्या करेगा? देगा। हालेलुया। दूसरी बात है मैंने बताया, अगर आप परमेश्वर के वचन में भय मानते हैं, उसके वचन में चलने से प्रसन्न रहते हैं, तो दूसरी बात है मैंने बताया, आपके घर में क्या रहेगा? धन संपत्ति रहेगा। धन संपत्ति की क्या करेगा? परमेश्वर बढ़ती करेगा। और तीसरी बात है मैंने बताया, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपके लिए अंधकार में भी क्या करेगा? ज्योति को उदय करेगा। जो जगह संसार की दृष्टि में गलत है, अंधकार जगह है, उस जगह में परमेश्वर आपको क्या करेगा? चमकाएगा
और चौथी बात मैंने बताया कि अगर आप परमेश्वर के वचन में भय के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर के वचन लिखा है वो आपके मुकदमा को क्या करेगा, लड़ेगा। इस जगह में जितने भी लोग आए हैं सब कोई ना कोई मुकदमा में फंसे थे। किस में फंसे थे? कोई ना कोई मुकदमा आपके जीवन में चल रहा था, अभी भी चल रहा होगा या चला होगा, खत्म हो गया होगा। भैया भी बैठे हैं, अरे किसका लड़ाई किसी के साथ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मुकदमा क्या कर रहा है, उसको परमेश्वर क्या करेगा, बोलता है उसको लड़ेगा और उसके सोता को ही खत्म कर देगा। जहां से वो मुकदमा तैयार हो रहा है उसको ही क्या करेगा, परमेश्वर खत्म कर देगा, सुखा देगा। और पांचवी बात मैंने बताया, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते, परमेश्वर के वचन में भय को मानते हैं, तो परमेश्वर के वचन में वायदा करता है कि आपको कोई भी बुरी खबर आपको क्या नहीं कर पाएगा, डरा नहीं पाएगा। इसलिए आज के वचन के अनुसार हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में हमको क्या रहना है, डटे रहना है, खड़े रहना है। हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए क्या रहना है, प्रसन्न रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन की तरफ सबको आशीर्वाद दे।